ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 सेकंड नहीं होता, 5 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, कितना होता है? 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कैसा होता है। ठीक है, उसका लिस्ट काउंट, ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इस टाइप का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर्स टेपर को खालिस्तान नंबर रीति में उल्लेखित किया गया है। मोर्स टेपर को कितने नंबर में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है 0 से 9, सेकंड है 0 से 7। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 0 से 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री की चिरमलता का मतलब क्या है, यानी टफनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा संपीड़न बल का प्रतिरोध करने और सामग्री का गुणधर्म। सेकंड ऑप्शन है अपघर्षक या खरोच का विरोध करने के लिए, ये तो हार्डनेस का होता है। सेकंड है कि शॉक इम्पैक्ट को सहन करने के लिए, तो आंसर सी करेक्ट है, इम्पैक्ट लोड को सहन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, कटिंग छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल का पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको मालूम है, बेसिकली कितना होता है? 118 डिग्री होता है। ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 100। ओके, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री होता है। ये आपको ड्राइंग में ड्रिल का पॉइंट एंगल को दिखाया गया है कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ड्रिल कौन से मेटल का होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित उत्तर को चुनें, यानी मानक वायर परिमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज कहाँ पर करते हैं? पहला ऑप्शन है वायर का आकार के लिए, सेकंड ऑप्शन है सीट के आकार के लिए, थर्ड ऑप्शन है सीट और वायर के आकार दोनों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट भी करते, सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ओके, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सीट और वायर दोनों के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम वायर की मोटाई को भी ज्ञात कर सकते हैं और सीट के साइज को भी ज्ञात कर सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज से। ये नंबर्स में पाए जाते हैं। आपको ड्राइंग में दिखाया गया कि स्टैंडर्ड वायर गेज किस प्रकार का होता है, आपको ड्राइंग में दिखाया गया ये स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग लोहे का संबंध किस पर लेपित लोहे से है? तो टिन, जिंक, क्रोमियम, जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? टिन की लेपिंग करने को तो टिनिंग कहते हैं, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या आएगा? जिंक आएगा। गैल्वेनाइजिंग पर हम किसकी कोटिंग करते हैं? तो जिंक की कोटिंग करते हैं। और क्रोमियम की कोटिंग करें तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमाइजिंग कहते हैं। और एल्यूमिनियम की अगर किसी धातु पर कोटिंग करते हैं तो उसे एनोडाइजिंग करते हैं। और टिन की कोटिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टिनिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अपर डेविएशन तो नहीं कहते हैं, लोअर डेविएशन तो बेसिक साइज और न्यूनतम साइज को हम लोअर डेविएशन कहते हैं। थर्ड है टॉलरेंस। ठीक है, तो हमारा टॉलरेंस करेक्ट आंसर है। टॉलरेंस किसे कहते हैं? हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टॉलरेंस। आकार की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के बीच डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी पृष्ठीय कठोरता प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि नहीं है, तो केस हार्डनिंग होती है, ठीक है, इसके ऊपरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। नाइट्राइडिंग में भी करते हैं और इंडक्शन हार्डनिंग में भी सरफेस को हार्ड किया जाता है, लेकिन क्विंचिंग में हम हार्ड नहीं करते। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, क्विंचिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन। माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग किया जाता है मापन पृष्ठ के बीच समान दाब सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, और सेकंड ऑप्शन है कि स्पिंडल की पोजीशन को रोकने के लिए, तो गलत। थर्ड है पाठ्यांक के त्रुटि को कम करने के लिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ठीक है, प्रेशर दाब को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। रेचेट स्टॉप का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेशर को सुनिश्चित करने के लिए। ये हमको माइक्रोमीटर दिखाया गया है, ठीक है, इसका यूज हम करते हैं, इसमें रेचेट स्टॉप का यूज करते हैं प्रेशर को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कितनी लंबाई की पिच यूज करते हैं पावर हेक्सा प्लेट में। दंत की संख्या 10 mm प्रति लंबाई नहीं करते हैं। सेकंड है दंत की संख्या प्रति 5 mm लंबाई का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है दंत की संख्या प्रति 25 mm लंबाई में, नंबर ऑफ टीथ 25, तो ये राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो आप सबको पता है 110 डिग्री किसी का नहीं होता है, 112 डिग्री भी नहीं होता है, 116 कितना होता है, इसका फिक्स है, स्टैंडर्ड कितना है, 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 118 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी क्या आएगा हमारा, 118 डिग्री सही है। आपको ड्राइंग में दिखाया गया कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कैसा होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है ड्रिल, हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है। ये है ड्रिल का पॉइंट एंगल, 118 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है। ड्रिल का यूज हम करते हैं किसी जॉब में सुराख करने के लिए ड्रिल का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो टर्निंग, ठीक है। तो टर्निंग में तो हम बेसिकली लेथ मशीन पे टर्निंग करते हैं, तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारा संकोच टेप, तो ये भी नहीं है, इसमें तो हम थ्रेड बनाते बाकी इंटरनल। अगला क्वेश्चन है थ्रेड मिलिंग, तो इसका यूज भी नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थ्रेड रोलिंग, तो थ्रेड रोलिंग इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने मास प्रोडक्शन में हम किसका यूज करते हैं, थ्रेड रोलिंग का यूज करते हैं। ड्राइंग में दिखाया गया कि थ्रेड रोलिंग किस प्रकार से होती है, ये होती है हमारी इस प्रकार से थ्रेड रोलिंग, इसका यूज हम करते हैं मास प्रोडक्शन में थ्रेड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाई नट का उद्देश्य किसके लिए है, ठीक है। पर्पस ऑफ द डाई नट, डाई नट का पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है नए मेट्रिक थ्रेड की कटिंग के लिए, गलत। सेकंड है क्षतिग्रस्त थ्रेड व चेंजिंग एंड कंडीशनिंग डैमेज थ्रेड, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसके लिए करते हैं, डैमेज थ्रेड को ठीक करने के लिए करते हैं डाई नट का यूज। ये डाई नट दिखाई गई कि डाई नट किस प्रकार से होती है, इसका यूज हम करते हैं। ये नट के आकार की एक डाई होती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता कि डाई क्या है, तो ये नट के आकार की एक डाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तापमान की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। तो तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, सेल्सियस, गलत। फ़ारेनहाइट में भी नहीं मापते। फोर्थ ऑप्शन है जूल, तो जूल तो हमारे
कार्य की इकाई होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, टेम्परेचर की इकाई क्या होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हमारी तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या होती है, केल्विन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है। 14वें का आंसर बता ही दिया कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो हीलियम का यूज नहीं करते हम टीआईजी वेल्डिंग के लिए। टंगस्टन इनर्ट गैस इसका फुल फॉर्म होता है। सेकेंड है, नाइट्रोजन का यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, फोर्थ है, थर्ड है, हाइड्रोजन का यूज भी नहीं करते। तो हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन डी आर्गन। ठीक है, किसका यूज करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस की वेल्डिंग करने के लिए हम कॉमनली किसका यूज करते हैं, आर्गन गैस का यूज करते हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, तापमान की ऐसा यूनिट क्या है, तो केल्विन इज राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, केल्विन। और टीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाफ्ट का व्यास दिया है 40 प्लस 0.025 mm और प्लस 0.058 mm तथा छिद्र का व्यास दिया है हमें, होल साइज दिया है 40.025 और प्लस 0.0245 mm। छिद्र और शाफ्ट के बीच में अधिकतम इंटरफेरेंस बताना है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस बराबर होता है शाफ्ट का मैक्सिमम साइज माइनस होल का मिनिमम साइज। इन शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और होल के मिनिमम साइज के बीच जो डिफरेंस आएगा वो हमारा राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे कि शाफ्ट का मैक्सिमम साइज आएगा 40 पॉइंट, इसका फार्मूला होता है इंटरफेरेंस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज माइनस होल का मिनिमम साइज। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज 40.058 और माइनस 40.025, तो हमारा कितना आएगा 33 माइक्रोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 डिग्री और 40 को हम क्या पढ़ते हैं। तो इसको 18 डिग्री ही रहेगा और ये 40 दो निशान लगे तो इसका मतलब क्या होता है, सेकंड। एक है तो उसका आंसर तो हमारा पहला तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड हमारा इसमें मिनट है, अगर एक निशान होता तो सेकंड ऑप्शन सही होता। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 18 डिग्री 40 सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि छिद्र आकार 50 प्लस 0.025 और 0 मिलीमीटर तथा शाफ्ट का आकार 550 प्लस 0.018 और प्लस 0.002 है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस बताना है। मैक्सिमम क्लियरेंस बराबर होता है, अगर हमें मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना, होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज का फार्मूला लगा देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा निकल के, ऑप्शन डी आ जाएगा 23 माइक्रोन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। इसको हम लगाएंगे तो हमारा ये 23 माइक्रोन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अष्टभुज के दो पार्श्व के बीच का सम्मिलित कोण कितना होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90/n। तो हम इसको फार्मूला लगाएंगे तो 2n अष्टभुज बोला तो 8 दूनी 16 माइनस 16 में से 4 माइनस जाएंगे 12 इंटू 19/8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 135। तो इसका राइट, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 135, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बेसिकली कितना होता है
0.02 mm, लेकिन ये ऑप्शन तो इसमें कहीं नहीं है। तो हमारा कौन सा 0.01 तो माइक्रोमीटर का होता है, 0.001 ब्रिटिश माइक्रोमीटर का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? सी इज़ करेक्ट आंसर, 0.1। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। और माइक्रोमीटर का कितना होता है? 0.01 mm होता है। अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछे तो कितना होता है? 5 मिनट होता है। ओके का घनत्व तो कितना होता है? पहला ऑप्शन है 2.7 ग्राम सीसी, सेकेंड है 4.5, थर्ड है 5.5 और इसका फोर्थ ऑप्शन है 7.8 ग्राम सीसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 7.8 ग्राम सीसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कतार में व्यवस्थित तीक्ष्ण नोकदार दंत से युक्त रेती को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिंगल कट फाइल, गलत। सेकंड है रास्प कट फाइल, थर्ड है कर्व कट फाइल और फोर्थ है डबल कट फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रास्प कट फाइल कहते हैं। ठीक है, आपको ड्राइंग में दिखाई गई है रास्प कट फाइल किस प्रकार की होती है, ये दिखाई गई है। रास्प कट फाइल ये इस प्रकार की होती है, ड्राइंग में देखिएगा, इसको हम कहते हैं रास्प कट फाइल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दांत जो होते हैं ना, रास्प कट फाइल का यूज हम लकड़ी वुड वर्क के लिए भी इसका यूज करते हैं। रास्प कट फाइल का यूज हम करते हैं मुलायम पदार्थ से धातु को रिमूव करने के लिए करते हैं। फाइल हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मापन वर्तमान की 15 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर 30 मिलीलीटर की क्षमता है। किसी भी मापन वर्तमान द्वारा सटीक मापन करने के लिए क्षमता क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 100 होगा नहीं, 75 भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है ना, इसमें इसका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? सबसे छोटा राइट आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 150 में 15 से भी डिवाइड होता है, 50 से भी और 30 से भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशर का कार्य क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है फिल द एक्सेस गैप, तो गैप को भरता है, गलत। सेकंड है प्रशामक प्रदान करना, थर्ड है कंपन को अवशोषित करता है और ऑप्शन डी है बेरिंग क्षेत्र प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वाशर हमारा क्या काम करता है? बेरिंग क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। वाशर का काम क्या है? बेरिंग क्षेत्र को प्रदान करना। आपको ड्राइंग में वाशर दिखाया गया कि वाशर किस प्रकार का होता है और ये क्या करता है, जितना एरिया घेरता है उसमें बेरिंग क्षेत्र को प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, किस प्रमापी के छोर में गो और नो गो प्रमापी होती हैं? तो फिक्स्ड टाइप प्लग गेज, सेकंड है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, थर्ड है डबल एंड प्लग गेज और फोर्थ है एडजस्टेबल प्लग गेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? गो और नो गो एक ही साइड पे होते हैं, तो कौन से गेज में होते हैं? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिक्स्ड टाइप में तो एक ही साइड पे होगा और डबल एंड में तो दोनों साइड होगा, लेकिन अलग अलग होगा। एक ही साइड में किस में होता है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज में। आपको ड्राइंग में दिखाया गया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज कैसा होता है। इसमें एक साइड में गो सिरा होता है और उसी साइड में नो गो सिरा बना होता है। गो सिरा जॉब के अंदर जाना चाहिए और नो गो सिरा जो रहता है ना, वो जॉब के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़नार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी फिक्चर का यूज किया जाता है। तो वर्क पीस को धारण करने के लिए, सेकंड है हमारा टूल को मार्गदर्शन गाइड करता है,
थर्ड है वर्क पीस को लूजनिंग के लिए, थर्ड है, फोर्थ है और टाइटनिंग द टूल, टूल को टाइट करने के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिक्चर क्या काम करता है? होल्डिंग द वर्क पीस, वर्क पीस को होल्ड करता है। यदि आपको बोलता है कि मतलब जिग का पूछता है ना इसी में, तो वर्क पीस को होल्ड भी करता है और टूल को गाइड भी करता है। ठीक है, फिक्चर हमारा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं फिक्चर को मोस्टली ज़्यादातर, और ये आपको ड्राइंग में दिखाया गया कि फिक्चर किस प्रकार का होता है। अलग अलग टाइप के फिक्चर यूज करते हैं, आवश्यक वर्क के अनुसार अलग अलग प्रकार के फिक्चर भी यूज करते हैं। ये हमारा फिक्चर ये क्या करता है? जॉब को होल्ड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिग व जुड़नार यानी फिक्चर में बेलनाकार कार्य के लिए साधारणतः प्रयुक्त अवस्थित युक्ति होती है। ठीक है, ड्रिल जिग, सेकंड है बी ब्लॉक, थर्ड है मैंड्रिल, फोर्थ है एंगल प्लेट। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? बेलनाकार जॉब को फिक्स करने के लिए बी ब्लॉक का यूज करते हैं। इसका आंसर बी। ओके, कौन क्या आएगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक पाइप फिटिंग में किस प्रकार की थ्रेड होती है? BA थ्रेड, BSW, BSP और मैट्रिक थ्रेड। तो क्या पूछा है? पाइप फिटिंग, यानी पाइप फिटिंग में कौन सी थ्रेड होती है? तो BSP थ्रेड होती है। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, BSP थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? किस प्रकार का गियर घूर्णी गति को रेखीय गति में परिवर्तित करता है? रोटरी गति को लीनियर मोशन में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है रैक एंड पिनियन, सेकंड है वर्म और वर्म व्हील, थर्ड है हाइपोइड गियर और फोर्थ है हेरिकबोन गियर। तो हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? रैक और पिनियन, ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसका यूज करते हैं हम? रैक और पिनियन का यूज करते हैं। ड्राइंग में दिखाया गया कि रैक और पिनियन किस प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपको रैक और पिनियन दिखाया गया है, ये है रैक और पिनियन। ठीक है, तो रोटरी को लीनियर में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? रैक और पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम और उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी व संक्षारण प्रतिरोधी लेपन को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है गैल्वनाइजिंग, सेकंड है एनोडाइजिंग, थर्ड है टिनिंग और फोर्थ है क्लैडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम एल्यूमिनियम से बचाने के लिए क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम की लेपिंग करने को हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो हम रेडियन में बदलने के लिए पाई में 60 से भाग दे देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? पाई बाई 180 में 60 से भाग देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? पाई बाई 30। 2 पाई यानी 180 का डबल हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? पाई बाई 30, पाई बाई 3। नेक्स्ट है 3 लगातार विषम संख्याओं का कुल योग 39 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो क्या होगी? 15 होगी। हम इसमें क्या लेंगे? 11, 13, 15 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना? 39 बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैप के मापन करने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? सबको पता है इसका, टेपर प्लग गेज, सेकंड है स्लिप गेज, थर्ड है टेपर रिंग गेज, फोर्थ है थ्रेड गेज। तो इस किसका यूज करते हैं हम? किसका यूज हम करते हैं? स्लिप गेज इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? स्लिप गेज। ठीक है, गैप के मापन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है माइनर डायमीटर, सेकंड ऑप्शन है नॉमिनल डायमीटर, थर्ड है मेजर डायमीटर और फोर्थ है पिच डायमीटर।
तो सबसे बड़े व्यास को हम क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर, छोटे को माइनर, और मेजर और माइनर के बीच को हम कहते हैं पिच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी, ऑप्शन सी, मेजर डायमीटर। सबसे बड़े व्यास को हम क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर, और छोटे को हम क्या कहते हैं, माइनर डायमीटर। ठीक है, आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि मेजर डायमीटर किसे कहते हैं, ये दिखाया गया है स्क्रू थ्रेड के नीचे को दोनों, जहाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु इस्पात से निर्मित किसी हिस्से के बाह्य पृष्ठ को कठोर करने को हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहला है टेम्परिंग, सेकंड है केस हार्डनिंग, थर्ड है नॉर्मलाइजिंग, और फोर्थ है ऑस्टेनाइटिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्या आएगा, ऊपरी सतह को, ऊपरी सरफेस को हार्ड करने को हम क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी त्रिज्यीय रेडियल लोड के लिए हम किस बेरिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है थ्रस्ट बेरिंग, सेकंड है बॉल बेरिंग, थर्ड है सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग, फोर्थ ऑप्शन है रोलर बेरिंग। तो हम सबसे ज़्यादा लोड के लिए हम किस बेरिंग का यूज करते हैं, तो रोलर बेरिंग, ऑप्शन डी इज। ठीक है, भारी अच्छी लोड के लिए हम कौन से बेरिंग का यूज करते हैं, रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। रोलर बेरिंग किस प्रकार का बेरिंग होता है, ये रोलर बेरिंग होता है, ये जो आपको ड्राइंग में दिखाया गया है ये इस प्रकार का होता है रोलर बेरिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का, आंतरिक वक्रीय पृष्ठ के निर्माण के लिए अपेक्षित रेती का नाम क्या है। ठीक है, तो हाफ राउंड फाइल, सेकंड है नाइफ एज फाइल, थर्ड है स्क्वायर फाइल, और फोर्थ है ट्रायंगुलर फाइल। आंतरिक वक्रीय के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्क्वायर फाइल का यूज हम तो स्क्वायर जॉब की फिनिशिंग के लिए करते हैं, नाइफ एज का छोटे, और ट्रायंगुलर का यूज हम करते हैं त्रिकोणीय रेप फाइलिंग करने के लिए। ये आपको दिखाई गई है। ठीक है, हाफ राउंड फाइल इस प्रकार की होती है, इसका जो सिंबल होता है ना हाफ राउंड में दर्शाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कटिंग प्रचालन में खाली स्थान के मशीनिंग के दौरान अंशतः चिप उत्पादित होता है। पहला है ब्रिटल मटेरियल, सेकंड है टेक्टाइल मटेरियल, थर्ड है हार्ड मटेरियल, फोर्थ है सॉफ्ट मटेरियल। तो किस में चिप निकलता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राइंडिंग व्हील में तीक्ष्ण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी ग्राइंडिंग व्हील में हम शार्पनिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रूइंग, सेकंड है अलाइनिंग, थर्ड है ड्रेसिंग, और फोर्थ है संतुलन। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, ड्रेसिंग, उससे हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग। आपको ड्राइंग में ड्रेसिंग दिखाया गया कि ड्रेसिंग किस प्रकार से करते हैं। अगर हम उसके ग्राइंडिंग व्हील के दांते असमान हो जाते तो उसकी हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के अनुसार इंजीनियर वाइज का साइज निर्दिष्ट करते हैं। इंजीनियर वाइज का साइज कैसे लेते हैं, पहला ऑप्शन है जा की लंबाई से, सेकंड है जा की चौड़ाई से, थर्ड है वाइस की हाइट से, और फोर्थ है वाइस का मैक्सिमम खुलाव से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जा की चौड़ाई से लेते हैं। इसके बाद ये आपको बेंच वाइज दिखाई गई है, जो इसके जाज रहते हैं इसकी जा की चौड़ाई से हम इसका साइज लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु छोटी लंबाई में टेपर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट मेथड, सेकंड है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, थर्ड है फार्म टूल, और फोर्थ है टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जहां मास प्रोडक्शन में और छोटी लंबाई बोले तो हम किसका यूज करते हैं, फार्म टूल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा, फार्म, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्या आएगा, फार्म टूल मेथड आएगा। ठीक है, किसका यूज हम करते हैं, फार्म टूल मेथड का यूज करते हैं। आपको ड्राइंग में दिखाई गई है कि फार्म टूल मेथड को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग में दिखाई गई है, ये फार्म टूल है, ये वर्क पीस को हम जाज में पकड़ते हैं और टेपर करके उसको हम
मास प्रोडक्शन में जहाँ यूज करते हैं उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं, छोटी लंबाई में टेपर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EMS का क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, -1 आंसर आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है। कर्व्ड कट, सेकंड है फ्लैट फाइल, थर्ड है बॉक्स फाइल और फोर्थ है हैंड फाइल। तो ये कर्व्ड कट भी होती है और फ्लैट फाइल भी होती है, हैंड फाइल भी होती है, लेकिन हमारा बॉक्स फाइल नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या आएगा, बॉक्स फाइल आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बॉक्स फाइल। बॉक्स फाइल कोई टूल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या है, सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा क्या है हमारा, डेसीमीटर, और डेसीमीटर से बड़ा क्या होता है, डेकामीटर, और डेकामीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर से बड़ा ठीक है, डेसी, और फिर आएगा डेका, और डेका के बाद आता है हमारा किलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से उसको अंकित करें जो इस ग्रुप में नहीं है। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, जेनी कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वर्नियर, ये हमारा हर्माफ्रोडाइट, जेनी कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर सभी एक ही होते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, क्या आएगा, वर्नियर कैलिपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हेक्सा का बिंगनट खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ब्लेड के दंत को अभिविन्यास सेट करने के लिए, यानी सेटिंग ऑफ द ब्लेड टीथ के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 46 का, ऑप्शन बी, ब्लेड के दंत का अभिविन्यास सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पदार्थ चुंबकीय है यदि, अगर कोई पदार्थ चुंबकीय है वह चुंबक को आकर्षित करेगा और विकर्षित करेगा। सेकंड है धारा उससे होकर जा सकती है। थर्ड है वह सभी धातुओं को आकर्षित करता है। फोर्थ है ऊष्मा अंतरण संभव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 47 नंबर का आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है, वह चुंबक को आकर्षित करेगा और विकर्षित करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा टेप रेंच एक प्रकार का नहीं है। तो किस प्रकार का टेप रेंच नहीं होता है, आंसर पहला है डबल हैंडेड एडजस्टेबल, सेकंड है टी हैंडल, और सी ए स्पेनर और सॉलिड टाइप। तो ये हमारे बी सी डी ये तीनों प्रकार के होते हैं, लेकिन ए प्रकार का हमारा नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, डबल हैंडेड तो होता है लेकिन एडजस्टेबल में नहीं होता है, तो हमारा इसलिए राइट आंसर ए है। ठीक है, टी हैंडल भी होता है, स्पेनर होता है, और हमारा सॉलिड टाइप तो होता ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, खालिस्तान के मापन करने के लिए भीतरी माइक्रोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता, तो इंटरनल के लिए तो किया जाता है। सेकंड है एक्सटर्नल, और थर्ड है हमारा गहन भेद की सतहों की समांतरता, और फोर्थ है ऑप्शन डी। ठीक है, सभी। तो हम किस भीतरी माइक्रोमीटर का यूज किसके लिए नहीं करते, ऑप्शन बी, एक्सटर्नल के लिए नहीं करते। एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का यूज एक्सटर्नल जो माप के लिए नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 का 15% कितना होता है, 90 होता है, और 90 का 10% हमारा कितना आएगा, ऑप्शन ए 9। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 9 आएगा। हम 600 का 15% निकालेंगे, 15% कितना हो जाएगा 90, और 90 का 10% निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। कितना आएगा 9। ठीक है, 600 का हम पहले 15% निकाल लेंगे,
नेक्स्ट है किसी वी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है? 90 डिग्री, सेकंड है 120 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री, डी है 75 डिग्री। तो वी ब्लॉक का एंगल सबको मालूम है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो वी ब्लॉक का एंगल कितना होता है, 19 डिग्री होता है। ठीक है, वी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं? ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। ए ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं जो टूल स्टील के बने होते हैं, और बी ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं वो क्लोज ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि बी ब्लॉक किस प्रकार का होता है, ये है बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है, इंक्लूड एंगल 19 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आपको बी ब्लॉक दिखाया गया है ड्राइंग में, ये इस प्रकार का होता है बी ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये है हमारा बी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मेट्रिक थ्रेड के पार्ट्स के बीच का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है? पहला ऑप्शन है 20 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री और फोर्थ है 60 डिग्री। तो हमारा 45 डिग्री किसका होता है, बटरेस का। 20 डिग्री तो किसी का नहीं होता है, 90 डिग्री स्क्वायर का होता है। तो हमारा मेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होगा? ठीक है, तो हमारा मेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होगा? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, 60 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है वेल्डेड सिरे तैयार का प्रकार होता है? स्क्वायर एज, डबल यू, सिंगल वी, और फोर्थ है ऑप्शन डी यानी कि सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर क्या होगा? स्क्वायर एज वेल्डिंग भी होती है, डबल यू भी होती है और सिंगल वी भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर डी। 54 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक टूटे हुए स्टड को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो हमें पता करना है कि टूटे हुए स्टड को हम कैसे निकालते हैं। प्रिक पंच से, स्क्वायर टेपर पंच से, थर्ड है ए प्लस बी, और टूटे हुए स्टड को हटाया नहीं जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? प्रिक पंच मेथड का यूज हम करते हैं और स्क्वायर टेपर पंच का भी यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन है, हैंड रिवेटिंग में साधारणतः प्रयुक्त उपकरण होता है? तो हैंड रिवेटिंग के लिए डॉली, सेकंड है कॉगिंग टूल, थर्ड है रिवेटिंग स्नैप और फोर्थ है सभी। तो हैंड रिवेटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉली का यूज भी करते हैं, कॉगिंग टूल का भी यूज करते हैं और रिवेट स्नैप का यूज भी करते हैं। आंसर क्या होगा हमारा 55 नंबर का? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी का यूज करते हैं। ठीक है, हैंड रिवेटिंग के लिए हम सभी का यूज करते हैं। इसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 56, लेथ के टेल स्टॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेल स्टॉक का उपयोग बताना कि किसके लिए किया जाता है। रीमर को धारण करने के लिए, सही है। बड़े कार्यों का समर्थन करने के लिए यानी सपोर्टिंग के लिए, सही है। टेपर सेंक के साथ ड्रिल चक को धारण करने के लिए, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 56 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सभी के लिए करते हैं। ये आपको ड्राइंग में टेल स्टॉक दिखाया गया है। टेल स्टॉक कैसा होता है? ये इस प्रकार का होता है, लेथ मशीन का टेल स्टॉक जो राइट हैंड सिरे पर होता है। ठीक है, ये है टेल स्टॉक। इसका यूज हम कहाँ? सभी के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टेल स्टॉक के आपको पार्ट से दिखाए गए हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिकोण के कर्ण अगर तथा आधार 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई का ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इससे हम निकाल लेंगे तो हमारा यानी 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर धन हाइट का स्क्वायर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा? हम 13 का स्क्वायर 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 144। ठीक है, तो 144 यानी एच स्क्वायर बराबर 144। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आज इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, खलिस्तान का उपयोग उत्केंद्र घूर्णन के लिए किया जाता है? तो 4 जाचक, 3 जाचक
और इसेंट्रिक टर्निंग और डी है A+B दोनों। तो हम इसेंट्रिक टर्निंग के लिए किसका यूज करते हैं? फोरजा चक का यूज करते हैं। ठीक है, फोरजा चक को हम कौन सा कहते हैं? इंडिपेंडेंट चक कहते हैं। और थ्रीजा चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा 58 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है, खाली 3 त्रिकोण फिनिश के लिए सतह रफनेस मान RA की सीमा कितनी होंगे? 8 से 25 माइक्रोन, सेकंड है 1.6 से 8 माइक्रोन, थर्ड है 0.025 से 1.6 से माइक्रोन और फोर्थ है 0.025 से कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, अगर 3 त्रिभुज दिखा रहा है तो उसकी रफनेस कितनी वैल्यू होगी? तो उस क्वेश्चन की इसकी रफनेस वैल्यू कितनी रखी जाएगी? ऑप्शन सी 0.025 से 1.6 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुलनित्र का एक उदाहरण है? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज और स्टील रूल। तो कंपैरेटर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ठीक है, कंपैरेटर का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन सी डायल गेज। क्या होता है? डायल गेज होता है कंपैरेटर का एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो 61 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापन का उदाहरण है होता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट किससे करते हैं? तो बेवल गेज से। ठीक है, तो बेवल गेज से हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सेकंड है बेवल प्रोटेक्टर, थर्ड है कॉम्बिनेशन सेट और फोर्थ है साइन बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बेवल गेज। ठीक है, क्या पूछा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट यानी अप्रत्यक्ष कोण मापन उपकरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च निर्वात कक्ष के लिए कौन सी वेल्डिंग का यूज करते हैं? यानी हाई वैक्यूम चेंबर के लिए कौन सी वेल्डिंग यूज करते हैं? पहला है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सेकंड है आर्क वेल्डिंग, थर्ड है लेजर वेल्डिंग और फोर्थ है TIG वेल्डिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। 62 नंबर का क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, खालिस्तान का प्रयोग करके पदार्थ का पराभव यानी सामर्थ्य निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इम्पैक्ट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट और विकिरण रेखी परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? सामर्थ्य को हम कैसे निर्धारित करते हैं? तो टेंसाइल टेस्ट यानी तनन परीक्षण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? खालिस्तान को निर्धारित करने हेतु पदार्थों में पराश्रव्य परीक्षण किया जाता है। सतह के नीचे की दरारों का पराभाव सामर्थ्य यानी यील्ड स्ट्रेंथ, अगला है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फोर्थ है हार्डनेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सतह के नीचे की दरारों का यानी क्रैक बिलो द सरफेस के लिए हम इसका यूज करते हैं पराश्रव्य परीक्षण का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी थ्रेड को M12 1.25 के रूप में सूचित किया जाता है तो 1.25 क्या है? उस थ्रेड का व्यास है, सेकंड है उस थ्रेड की पिच है, थर्ड है उस थ्रेड का कोण है और फोर्थ है उस थ्रेड के शीर्ष तथा जड़ के बीच की दूरी। तो 1.25 क्या होता है? उस थ्रेड का। इसका राइट आंसर क्या आएगा? उस थ्रेड की पिच होती है और उस थ्रेड का व्यास क्या आएगा? M12 आएगा। ठीक है, और उस थ्रेड का कोण कब निकलता है? जब वो जिस एंगल में दांते कटे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, संगमित भागों के बीच के अंतराल की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। 66
रेडियस गेज, सेकंड है फिलर गेज, थर्ड है फ्लैट गेज, फोर्थ है ड्रिल गेज। ठीक है, तो दो पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए, कुछ गेज चेकिंग करने के लिए कौन से गेज का यूज करते हैं? इस क्वेश्चन का वैसे सबको मालूम है कि किसका यूज करते हैं, तो फिलर गेज। और रेडियस का गेज का यूज हम कहाँ करते हैं? रेडियस चेक करने के लिए। ये आपको ड्राइंग में दिखाया गया कि फिलर गेज कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है फिलर गेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा फिलर गेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, किसी छिद्र को बड़ा करने और पूर्ण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि द प्रोसेस ऑफ द इनलार्ज एंड फिनिशिंग को हम क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग, सेकंड है काउंटर सिंकिंग, थर्ड है रीमिंग और फोर्थ है स्पॉट फेसिंग। तो उसे हम क्या कहते हैं? 67 काउंटर बोरिंग में तो सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए करते हैं। काउंटर सिंकिंग में हम उसका कोनिकल सरफेस देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? रीमिंग। ड्राइंग में दिखाया गया आपको रीमिंग ऑपरेशन को, ड्राइंग में दिखाएगा कि रीमिंग ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हम रीमिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसका यूज हम करते हैं किसी छिद्र के होल किए हुए होल को फिनिश और इनलार्ज करने के लिए रीमिंग ऑपरेशन का करते हैं। रीमर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है। 6 mm व्यास के वृत्त की परिकृत करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर डाया कितना है उसका 6 mm, तो उसकी वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 6 mm। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये निकलेगी हमारी 6, तो ये स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल किए हुए छिद्र किसी छिद्र के खुले सिरे पर बोल्ट के हेड के लिए सपाट सीट निर्मित करने को हम क्या कहते हैं? तो काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग नहीं कहते। सेकंड क्या है? काउंटर सिंकिंग। थर्ड है रीमिंग और फोर्थ है स्पॉट फेसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्पॉट फेसिंग कहते हैं। ठीक है, सपाट सीट उत्पन्न करने को हम क्या कहते हैं? स्पॉट फेसिंग कहते हैं। इसके बाद ये आपको ड्राइंग में स्पॉट फेसिंग दिखाई गई कि स्पॉट फेसिंग किस प्रकार से होती है। ये है हमारी स्पॉट फेसिंग। ठीक है, स्पॉट फेसिंग के लिए कौन से टूल का यूज करते हैं? तो फ्लाई कटर का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन है डैश 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 की जांच हेतु थ्रेड प्लग गेज का उपयोग किया जाता है। एक्सटर्नल थ्रेड, सेकंड है इंटरनल थ्रेड, थर्ड है होल और फोर्थ है शाफ्ट। तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए तो हम थ्रेड रिंग गेज का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंटरनल थ्रेड प्लग गेज का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद 71 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपको थ्रेड प्लग गेज दिखाया गया है। थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए। किसका यूज करते हैं? थ्रेड प्लग गेज का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 71 नंबर का क्वेश्चन है। साधारणतः लेथ बेड का निर्माण किया जाता है माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का, स्टेनलेस स्टील का और एल्यूमिनियम मिला। तो माइल्ड स्टील के तो लेथ बेड कभी बन ही नहीं सकते क्योंकि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? कास्ट आयरन। ठीक है, लेथ बेड के लिए हम किसका यूज करते हैं? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और हमारे जितने भी बेड बने होते हैं ये किसके होते हैं? क्लोज ग्रे कास्ट आयरन के ही बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है दीर्घतरा क्रश कार्यों के अतिरिक्त समर्थन देने हेतु प्रयुक्त लेथ उपसाधक का नाम क्या है? यानी दे लेथ एसेसरीज यूज्ड टू एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम
कौन सी स्टडी का यूज करते हैं? तो डेड सेंटर का यूज करते हैं, लेथ डॉग का यूज करते हैं, स्टडी रेस्ट, और फोर्थ है लेथ कैरियर का यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं? ठीक है, अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टडी रेस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। किसका यूज करते हैं? स्टडी रेस्ट का यूज करते हैं। ड्राइंग में दिखाई गई है स्टडी रेस्ट किस प्रकार की होती है? ये है हमारी स्टडी रेस्ट। इसको हम कहते हैं फिजिकल स्टडी। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो रहा था स्टडी रेस्ट के पैड किसके बने होते हैं? तो ब्रास के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है। फाइल के संकीर्ण तथा पतला भाग जिसमें हैंडल को जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टिप, सेकंड है पॉइंट, थर्ड है टैंक, फोर्थ है एज। तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट तो सबसे लास्ट होता है तो हो ही नहीं सकता, टिप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, टैंक। ठीक है, इस आपको ड्राइंग में दिखाया गया कि टैंक किस प्रकार का होता है। ये है फाइल का टैंक। फाइल का साइज कहाँ से लेते हैं? हील से पॉइंट तक लेते हैं। जो फाइल लेंथ लिखा है ना, ये इसका फाइल का साइज होता है। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है फाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल 50 और मुख्य स्केल पर 49 डिवीजन में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य स्केल पर रीडिंग 30 mm है, वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन संपादित होता है, तो रीडिंग क्या होगी? ठीक है, तो हम 20 का लिस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 mm, और 30 तो हमारे मेन स्केल डिवीजन हैं ही, तो हमारी रीडिंग टोटल निकल के कितनी आएगी? 30.4 mm। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 30.4 mm हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है। 1.75 पिच से युक्त M12 के किसी आंतरिक थ्रेड के लिए परिकलित टेप ड्रिल का आकार क्या होगा? तो जो हमें इसमें टेप ड्रिल का डायरेक्ट आकार निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो हमारा टेप ड्रिल साइज है इसमें से पिच को माइनस कर देंगे, यानी M12 में से 1.75 को माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? क्या आएगा? पिच को माइनस करेंगे तो 10.25 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 7.75 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 10.25 mm होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10.25 mm हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है। एक छिद्र के खाली स्थान की जांच करने के लिए नोगो प्लग गेज का यूज किया जाता है। तो नोगो प्लग गेज का यूज कहाँ करते हैं? लोअर लिमिट के लिए, सेकंड है अपर लिमिट के लिए, थर्ड है टॉलरेंस और फोर्थ है विजिलेंस। लोअर लिमिट के लिए हम किसका यूज करते हैं? गो सिरे का। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। टॉलरेंस किसे कहते हैं? हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। विजिलेंस किसे कहते हैं? अपर डेविएशन लो डेविएशन के बीच जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नोगो का यूज हम कहाँ करते हैं? अपर लिमिट की सीमा के लिए हम कहाँ किसका यूज करते हैं? नोगो प्लग गेज का यूज करते हैं, ऑप्शन बी। किसी सोन चक्र में ग्रेड किसको सूचित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड किसको सूचित करता है? ग्रेन साइज को, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को, हार्डनेस को और स्ट्रक्चर को। तो ग्रेन साइज तो जो उसमें दाने रहते कि कितने बारीक है मोटे, उसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, उसके एब्रेसिव को हम कहते हैं। थर्ड है हार्डनेस। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? हार्डनेस। ठीक है, ग्रेड किसको सूचित करता है? हार्डनेस को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन है। 7 पार्श्व युक्त किसी आकार को हम क्या कहते हैं? अगर उसमें 7 साइड हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, हेक्सागोन,
पंचभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। अगर किसी में एक साइड, दो साइड हैं तो द्विभुज, जैसे 3 साइड हैं तो त्रिभुज, तो उसको हम क्या कह देंगे? 7 साइड्स हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्तभुज। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को काटते समय प्रयुक्त कटिंग तरल क्या होता है? एयर होती है, सेकंड है केरोसिन, थर्ड है एथनॉल और फोर्थ है वाटर। एयर का यूज हम कहाँ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कास्ट आयरन के लिए करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। वाटर का यूज हम यूज करते नहीं है, या फिर सॉल्युबल ऑयल का यूज करते तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा हमारा? मिट्टी का तेल। ठीक है, केरोसिन का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम को काटते समय किसका यूज करते हैं? मिट्टी के तेल का यूज करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन है, रॉस्प कट फाइल का आकार कैसा होता है? ट्रेंगुलर, तो ट्रेंगुलर फाइल का यूज होता है। फ्लैट तो फ्लैट फाइल का ही होगा। ठीक है, राउंड फाइल का राउंड शेप में होता है, और हाफ राउंड। तो रॉस्प कट फाइल का आकार कैसा होता है? हाफ राउंड आकार का होता है। ऊपर का आधा सरफेस कर्व आकार में होता है और नीचे फ्लैट होता है। तो ये किस प्रकार की रॉस्प कट फाइल किस प्रकार की होती है? हाफ राउंड फाइल होती है। ठीक है, लकड़ी काटने के लिए हम किसका कार्य मतलब लकड़ी के कार्य में हम किसका यूज करते हैं? रॉस्प कट फाइल का यूज करते हैं। आपको ड्राइंग में रॉस्प कट फाइल दिखाई गई है। रॉस्प कट फाइल इस प्रकार की होती है। इस प्रकार से ये हमारे विक्रम साराभाई का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कुछ भी डाउट आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके।